कि यह तेरी अवसर, यह तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार, भई परापत मानुष्व बरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। के इंसान तो अपने शरीर रूपी घट के अंदर एक बार बैठकर सोच विचार कर, ये तुझे जो शरीर मिला है ये गोविंद से मिलने के लिए मिला है। और काम तेरे किते न काज, भज साधु संगत केवल हरि नाम। कहते हैं कि सिर्फ एक कार्य करने के लिए मिला है कि साधु की संगत में आकर के हरि के नाम को भजो, कि इससे ही भवसागर तुम्हें पार करना है। बाकी जितने भी सहयोगी हैं जो बीच में मिले हैं और बीच में ही या तो इन्हें हम छोड़ेंगे या तो ये हमें, जिसका काम पूरा हो जाएगा वो आपके बीच से निकल जाएगा, और जिसका काम आपसे नहीं पूरा होगा वो भी रुकने वाला नहीं, वो भी निकल जाएगा, नहीं होगा। तो अकेले यात्रा को कैसे, जब रास्ता पता ही नहीं है तो कैसे चलेंगे उस पर। इसीलिए सचेत करते हैं कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थन समय बिताओ तुम, 8 पहर रही माया अंदर मन को ना भटकाओ तुम। भूल गए तुम जीवन जाता और जगत से प्यार किया, ब्याज की बातें छोड़ो भाई मूल ही तुमने हार दिया। कि तुम ब्याज के चक्कर में मूल अपना भूले जा रहे। एक संत थे तो उनके कैसे स्थित है, तो एक गुरुभाई ने एक गुरुभाई से कुछ धन ले लिया, ब्याज पर ले लिया कि भाई हमारा काम चल जाएगा फिर दे देंगे तुम्हें। तो कहा ठीक है। वो किसी समस्या में फंस गए, उन्होंने वो धन वापस नहीं कर पाए। 6 महीने हुए, साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हो गए, अब वो मांगता भी है तब भी मजबूरी है, नहीं दे पा रहे। अब धन इतना हो गया, जो मूल धन लिया था उससे ब्याज 2 गुना हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए कि 5,000 रुपया अगर लिया तो मूल धन उसका 10,000, ब्याज 10,000 बन के टोटल 15,000 हो गया। अब धीरे धीरे आपस में जब बात नहीं मिली तो मामला गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने सोचा कि अगर इनका आपसी विवाद बढ़ा तो इसमें से एक तो टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, तुमने जब दिया है इन पर रहम किया तो थोड़ा रहम और करो, एक चीज ले लो, चाहे ब्याज ले लो चाहे मूलधन ले लो, एक चीज छोड़ दो। अब वहां पर उसकी परीक्षा भी थी, तो उसने सोचा, जिसका पैसा था, धन था, उसने सोचा कि मूल से ज्यादा तो ब्याज है हमारा, तो ऐसा करते हैं मूल को छोड़ देते हैं, ब्याज ले लेते हैं, तब भी हम फायदे में रहेंगे। तो उसने कहा गुरुदेव आपकी बात है तो टालेंगे नहीं, आप ऐसा करो मूल हम छोड़ रहे हैं, ब्याज हमारा वापस कर दो। तो गुरुदेव ने कहा तू पागल है, जब मूल ही छोड़ दिया तो ब्याज काहे का बचा, ब्याज तो मूल का था और मूल तूने छोड़ दिया तो फिर ब्याज कहाँ का रह गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस ब्याज के चक्कर में बैठ लो, बात नहीं, नमस्कार, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठो, प्यार से बोलेंगे। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल ही तुमने हार दिया। माता पिता और बंधु भाई छोड़ जाएंगे बीच मझधार, और भूत प्रेत ये सभी कहेंगे कुछ तो कर ले सोच विचार। अंत में क्या मिलेगा, ये छोड़ जाएंगे और छोड़ने के बाद कहेंगे कि वो तो भूत बन गया, और बहुत ऐसे देखे हैं और हो भी जाते हैं। तो इसीलिए यही उपमा मिलनी है अंत में। इसीलिए कहा जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, और कहे संत वही नर जग में अंत काल पछताएगा। कहते हैं जो मूर्ख एक पल भी इस परम पिता परमात्मा को बिसरा देता है, कहते हैं अंत काल में वो शिव धुन धुन पछताए, और काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष
लगाए। फिर कहते हैं अपने सर को दोनों हाथों से पीटता है और पछताता है, और फिर ईश्वर को दोष देता है, समय को दोष देता है और कर्मों को दोष देता है कि मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं बना कि मैं जिससे मुक्ति पा लेता, मुझे कोई ऐसा सानिध्य नहीं मिला, मेरे ऊपर परमात्मा की ऐसी कृपा नहीं हुई। तो कहते हैं मिथ्या दोष इस प्रकार लगाता है। स्वीकार नहीं हुआ तो ना आराधना पूरी होगी, ना साधना पूरी होगी, ना उपासना पूरी होगी, ना योग पूरा होगा। क्योंकि योग यही, साधन यही, बस हो जाए चित्त, पूजन भजन है सब इसी निमित्त। जब तक परमात्मा से मन नहीं स्वीकार होता है तब तक मन को शांति प्राप्त। क्योंकि संसार में कौन शांत है? ये परमात्मा। शांताकारं भजस्येन, एक परमात्मा के सिवा सब कुछ उथल पुथल है। अब देखो जल में, जल शांत है, कितनी उथल पुथल मच जाती है। वायु शांत है, तनी बढ़ती है सब उथल पुथल मचा देती है। अग्नि शांत है, नवो ग्रहों को देखो कोई ग्रह शांत है? अरे सब में उथल पुथल है, सब रचनहार है, सब विनाश कारण है। सिर्फ एक शांत है, तो वो कौन है? परमात्मा शांत है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम शांत होते हैं। अब साकार रूप में परमात्मा कैसे हमें शांत करे? तो इस संत रूप में। संत कौन है? जो शांत से जुड़ा है, जो परमात्मा से जुड़ा है। और इसलिए कहा है संत और राम में अंतर नहीं है, भगवान और संत में अंतर नहीं। भगवान में संत कहो या राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावत नहीं निकल सकती। इस प्रकार से जब हम भूल जाए परमात्मा में, शेष कुछ ना बचे, शेष बचे तो सिर्फ परमात्मा, क्योंकि इसके सिवा शेष कुछ है नहीं। जिसको हम कोई संख्या को भाग देते हैं, जब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो नीचे क्या बचता है? शून्य। शेष में क्या बचा? शून्य। जब शेष में बस सीधे सीधे जब शून्य परमात्मा बचता है तब हमारा समझिए सही रास्ते पर पहुंचे हैं, तब मेरी भक्ति शुरू होती है।